हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम डिस्कस करेंगे आर्केटाइप्स। ओके, तो आर्केटाइप्स क्या होता है? आर्केटाइप्स एक तरीके का यूनिवर्सल पैटर्न है। मतलब एक सेम चीज़ है जो बार बार रिपीट होती रहती है, या आप उसी चीज़ को हर जगह पे देख सकते हो। अभी कौन सी जगह पे देख सकते हो? स्टोरीज, जो भी कहानियाँ हैं, कोई भी फेरी टेल हो गया, या कोई और ऐसे कहानियाँ होती है जो मम्मी अपने बच्चों को सुनाएगी, वो मिथ्स, मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं वो, और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मतलब इंसान जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है वो। तो इन सब में क्या होता है, कुछ पैटर्न्स होता है, और जब ये पैटर्न को आप समझ सकते हो ना, क्योंकि ये टाइप का पैटर्न होता है, तो फिर उसको बोलते हैं आर्केटाइप। अभी इसमें क्या क्या है, इसमें कैरेक्टर टाइप है। मतलब एक तरीके का कैरेक्टर है जो बार बार रिपीट होता रहता है। तो क्या होता है, उसमें एक हीरो होगा कोई भी, और एक मेंटोर होगा। हीरो तो आपको चलो समझ में आ जाएगा। मेंटोर वो होता है जो गाइड करता है, तो वो गुरु हो जाएगा, या कोई टीचर हो जाएगा, कोई फ्रेंड हो जाएगा, जो हीरो को या हीरोइन को, जो भी है उसका मेन कैरेक्टर, उसको वो गाइड करेगा कि कौन सा रास्ता लेना है या क्या करना है आगे जाके। स्टोरी स्ट्रक्चर, स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो हीरो की जर्नी दिखाता है। अभी ये जर्नी उसका एक एडवेंचर हो सकता है, या उसका कोई टास्क है जो उसको कंप्लीट करना है, या फिर ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकता है, वो अपने माइंड में भी कोई जर्नी कर सकता है। सिंबल और थीम, और ये थीम तो आपने काफी बार देखा होगा, गुड वर्सेस इविल का होता है। हमारे यहाँ पे दशहरा वगैरह सेलिब्रेट करते, तो टू सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ गुड वर्सेस इविल। तो ये सब पैटर्न्स जब रिपीट होते रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन नेचर को बताते हैं। अभी देखो काफी सारी ऐसी स्टोरीज है जो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे इंडियन माइथोलॉजी में ही हो। वही सेम स्टोरीज आपको वेस्टर्न फिलोसफी या वेस्टर्न माइथोलॉजी में भी मिलेगी। तो इससे क्या पता चलता है, ह्यूमन नेचर पता चलता है कि ह्यूमन नेचर कैसे होता है। तो जैसे अगर कोई भी एक पर्सन होता है, वो स्टार्ट तो एक वीक करेगा, मतलब वो कमजोर होगा, या उसको कोई बात समझ में नहीं आएगी, फिर वो अपने उस मेंटोर की मदद से कुछ अच्छी चीजें सीखेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा, और फिर इविल से लड़ाई करेगा। तो अभी इसके एग्जांपल्स है, जैसे देखो हैरी पॉटर में आता है, सुपरमैन है बोल सकते हो आप, या फिर फ्रोडो बैगिंस द हॉबिट नॉवेल का कैरेक्टर है। ये जो आर्केटाइप वर्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था। इसमें दो आर्केटाइप वर्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो वो दो पार्ट्स में हो जाएगा, एक है आर्की और दूसरा है टाइपोस। आर्की क्या होता है, ओरिजिनल या फिर बिगिनिंग, मतलब जो भी एक्चुअल में है, या पहला जो है वो, या जो शुरू में यूज किया गया। फिर टाइपोस क्या है, पैटर्न। फिर जब ये ओरिजिनल को बार बार यूज किया जाता है तो वो एक पैटर्न में बन जाता है, या फिर उसको एक फर्स्ट मॉडल के जैसे दिखाते कि देखो इसके जैसे सबको कॉपी करना है, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो आर्किटाइप्स क्या होता है, ओरिजिनल पैटर्न या फिर ओरिजिनल मॉडल बोल सकते हो, या फिर बिगिनिंग पैटर्न या बिगिनिंग मॉडल में जा सकते हो। तो मतलब ये एक वो पहली चीज है जिसको बाद में लोग कॉपी करेंगे। अभी प्लेटो ने क्या थियोरी दिया था, प्लेटो का ये मानना था कि जो भी सारी चीजें इस दुनिया में बनी है वो एक परफेक्ट आइडियल फॉर्म की कॉपीज है। जो उसका माइमेसिस का थियोरी था ना, कि एक जब पोएट कुछ लिखता है तो वो दैट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी, मतलब पहले एक आइडियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, फिर कोई उसको बनाता है, फिर बाद में पोएट उसको लिखेगा। तो फिर वो उससे क्या हो जाता है, वो रियल नहीं होता, वो कॉपी करता है। हालांकि वो पोएट्स की बात कर रहा था। तो यहाँ पे अभी अगर हम लोग ट्री का एग्जांपल दे, तो एवरी ट्री वी सी इज डिफरेंट, ठीक है, बट हमारे माइंड में, सबके माइंड में एक परफेक्ट ट्री का आइडिया होता है। जैसे बचपन में देखो हम लोग वो सीनरी का पेंटिंग बनाते हैं, तो हम सब वहाँ पे ट्री बनाते हैं, और सबका ट्री सेम ही होता है, हाँ? वो ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे और फिर ऊपर ऐसे पत्ते उसको दिखाएंगे, तो सबका ट्री ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इवन दो हम लोग ने रियल में कभी वैसा ट्री देखा नहीं होता, या फिर हम लोग अलग अलग तरीके के ट्रीज देखते हैं, लेकिन जब सीनरी का पेंटिंग में हम लोग बचपन में खास करके जब बनाते हैं ना,
तो सबका ऑलमोस्ट वही होता है, या वो पेंटिंग भी आप देख लो वो सेम ही होता है। तो दो पहाड़ दिखाएंगे, फिर एक सन दिखाएंगे, फिर एक झरना दिखाएंगे, फिर एक ट्री दिखाएंगे, कुछ ऐसे पंछी उड़ते हुए दिखाएंगे, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके का आर्किटाइप ही हो गया। प्लेटो के अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स थे जिन्होंने आर्किटाइप्स को स्टडी किया। प्लेटो ने तो आइडियल फॉर्म्स के बारे में बात किया था कि एक ओरिजिनल पैटर्न होता है जिसको फिर बाद में लोग फॉलो करते हैं। कार्ल यूंग ने, देखो यहाँ पे स्पेलिंग में जे है लेकिन जे नहीं बोलना है, ठीक है, यू से बोलना है, यूंग। कार्ल यूंग ने, वो स्विस साइकाइट्रिस्ट थे, मतलब स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो उन्होंने इसको काफ़ी स्टडी किया, और फिर जो भी हम लोग अभी मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ते हैं ना आर्किटाइप्स के, मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब कार्ल यूंग्स की थ्योरी से आया। तो उन्होंने क्या बोला, जो आर्किटाइप्स है ये हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पार्ट है। तो अभी जैसे मैंने देखो वो सीनरी का एग्जांपल दिया, तो वो क्या है कि वो हम सबके कलेक्टिवली सबके माइंड में बैठे। तो इंडिया में अगर कोई भी बच्चा अगर सीनरी का पेंटिंग बनाता है तो वो वही तरीके का पेंटिंग बनाता है, वो सबके अभी अनकॉन्शियस माइंड में है, मतलब हम लोग सोच समझ के वो सारी चीज़ें नहीं करते, वो अननोइंगली हमसे हो जाती है वो सारी चीज़ें, लेकिन वो सबके माइंड में होती है, ठीक है। तो ये वो क्या हो गया, वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पार्ट है कि हमारे अभी सबको वहाँ पे हमारे माइंड में वही चीज़ है। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ तो देखो, हम सब ने सिंड्रेला की स्टोरी पता है सबको, ठीक है। तो उसमें जो सिंड्रेला की स्टेप मदर थी वो इविल थी, वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती थी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस बन गया सबका, कि अभी हम सबको ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टेप मदर है तो वो इविली होगी, या फिर वो बच्चे के साथ गलत ही बिहेव करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हर बार वो चीज़ हो, शायद स्टेप मदर अच्छी भी हो सकती है, लेकिन अभी वो जो माइंड में हमारे आर्किटाइप बन गया है कि स्टेप मदर बोली तो खराबी होगी, या मदर है तो वो अच्छी ही होगी, तो वो क्या है, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पार्ट है। ये वो फॉर्म है जो हम सब ह्यूमन शेयर करते हैं। ऐसा रियलिटी से उसका रिलेशन हो नहीं हो दैट इज इररिस्पेक्टिव, लेकिन अभी हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें आ गई और सबके माइंड में अभी वही चलता रहता है। तो कार्ल यूंग का ये मानना था कि ये जो आर्किटाइप्स है ये इतने हम लोगों ने बार बार, मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने वो स्टोरी सुने होंगे तो उन्होंने उनके बच्चों को बताया, उनके बच्चों को बताया, तो ऐसे वो काफ़ी बार जब तक हमारे तक आया तो वो ऑलरेडी हमारे माइंड में फिट हो गया था। फिर उसके बाद जोसेफ कैम्बल ने भी इसको स्टडी किया, और उन्होंने माइथोलॉजिस्ट को स्टडी किया और हीरो की जर्नी का एक स्ट्रक्चर बताया। उसने बोला कि हर एक स्टोरी का, खास करके ऐसे जो बिल्डिंग्स रोमांस नॉवेल्स होते हैं ना, उनका एक स्ट्रक्चर होता है कि एक हीरो होगा, वो वीक होगा, फिर वो कुछ पढ़ाई करेगा या कुछ चीज़ें सीखेगा, फिर वो स्ट्रांग हो जाएगा और फिर इविल से फाइट करेगा। तो उन्होंने बोला कि कोई भी माइथोलॉजी का आप ये देख लो, कोई भी माइथोलॉजी का स्टोरी आप उठा लो, उसमें अगर हीरो है तो उसके यही पैटर्न्स होते हैं। अगर ये चीज़ हुआ, चीज़ ए हुआ तो चीज़ बी भी हो जाएगा, अगर बी हुआ है तो सी होगा। तो उन्होंने उसका क्या बताया कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है जो ये सारी स्टोरीज फॉलो करते हैं। तो कार्ल यूंग का भी कंट्रीब्यूशन जो है आर्किटाइप्स को लेके, उसको डिटेल में स्टडी करते। तो कार्ल यूंग ने जब कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोला तो उनका ये बोलना था कि हम सब जो ह्यूमंस है, हमारे माइंड में, एक सबके माइंड में कुछ इमेजेस होती है, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ स्टोरीज होती है जो रहती है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बच्चों को वो सारी चीज़ें बतानी पड़े, बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स से वो चलते आया है, उन्होंने उनके बच्चों को बताया, वो बार बार ऐसे जनरेशन डाउन द लाइन वो पास होता रहा, तो फिर वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में अभी बन गई, बैठ गई है। तो ये आर्किटाइप्स क्या होते हैं, मिथ्स में नज़र आते हैं। हम जो भी स्टोरी सुनाएंगे आगे जाके वो इन्हीं आर्किटाइप्स पे बेस्ड होगी। ड्रीम्स, मतलब एक ही तरह के ड्रीम्स आते रहेंगे, या ड्रीम्स में भी कुछ पैटर्न्स होंगे। लिटरेचर, जो भी लिटरेचर कई जगह पे प्रोड्यूस किया जाता है वो सिमिलर टाइप का ही होता है। अगर आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर में उसको ब्रेक डाउन करो तो वो सेम ही हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमको एक्सपीरियंस से सीखनी नहीं पड़ती, अब हमारे माइंड में वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है जो हमें सिखानी नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी हमारे माइंड में होती है। और जब हम लोग ये स्टोरीज पढ़ते हैं या कोई ऐसा लिटरेचर देख पढ़ेंगे, माइथोलॉजी सुनेंगे या कोई सपना देखेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा। जो भी डाउट्स है या फिर जो भी इमेजेस हमारे माइंड में रेडी है, वो क्या हो जाएंगे, फिर कंफर्म हो जाएंगे। तो कुछ आर्किटाइप्स थे कॉमन जो यूंग ने आइडेंटिफाई किए थे। तो उन्होंने बोला कि एक हीरो होगा, तो वो जो हीरो है वो क्या करेगा, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल है हैरी पॉटर है, किंग आर्थर है, या हंगर गेम्स की कैरेक्टर है कैटनिस एवरडीन, वो है। फिर दूसरा होता है शैडो। तो शैडो जो होता है वो डार्कर कैरेक्टर होता है, तो वो विलन हो जाएगा या फिर एंटी हीरो होता है। तो उसका एग्जांपल है, अगर आपने स्टार वॉर्स देखे तो उसमें डार्थ वेडर है, वो विलन होता है, या वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है हैरी पॉटर का कैरेक्टर। फिर एक वाइज ओल्ड मैन, फिर एक ऐसा मेंटर होगा या गाइड होगा जो हीरो को हेल्प करेगा। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग में गैंडल्फ है, हैरी पॉटर में डम्बलडोर है। तो अभी लॉर्ड ऑफ द रिंग तो सबने नहीं पढ़ी होगी, पर हैरी पॉटर पढ़ी नहीं तो एटलीस्ट सुनी तो होगी। तो उसमें देखो डम्बलडोर होता है, वो हैरी पॉटर को सारी चीजें सिखाता है, कि उसको बताता है, उसको गाइड करता है, उसको कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, वो उसको गाइड करता है। फिर एक ट्रिकस्टर होता है। ट्रिकस्टर मतलब ऐसा कैरेक्टर जो थोड़ा स्मार्ट होता है, जो लोगों को हंसी मजाक तो करवाता ही है, लेकिन उसका जो इंटेंशन होता है ना, वो हमेशा अच्छा करने का नहीं होता। मतलब वो नॉट नेसेसरी कि वो इंसान बुरा भी करना चाहता है, लेकिन उसका मेन इंटेंशन कभी भी किसी का अच्छा करना नहीं होता। और वो ऐसी कुछ चीजें करता है जिससे परेशानी होती है, लेकिन लोगों को हंसी भी आती है। तो जैसे मार्वल में लोकी का कैरेक्टर है, तो यस ही इज इवल कैरेक्टर, बाद में फिर चलो वो अच्छा बन गया आगे के सीरीज में, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें करता है या कुछ ऐसे काम करेगा जिसकी वजह से लोगों को हंसी आएगी। तो जैसे अगर आपने एवेंजर्स देखी फर्स्ट पार्ट, तो देखो उसमें वो हल्क को मारने जाता है, लेकिन फिर वो मरता, हल्क को नहीं सॉरी, आयरन मैन को जब मारने जाता है, लेकिन फिर उस पर लगता नहीं है, तो उसका एक्सप्रेशन देख के हंसी आती थोड़ी देर की, उस पर वो काम नहीं करता, उसका वो जो स्वॉर्ड या वो स्टाफ होता है उसके हाथ में, वो काम नहीं करता। और जैसे, और फिर उसका एक और एग्जांपल है कि शेक्सपियर का जो प्ले है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो उसमें पक का कैरेक्टर है, वो भी क्या है, ट्रिकस्टर है। तो वो तो होगा कॉमन आर्किटाइप, या फिर कैरेक्टर बोल सकते हो, कैरेक्टर आर्किटाइप। अभी कुछ आर्किटाइपल सिचुएशन क्या होती है, तो एक क्या होगा, क्वेस्ट होगा। क्वेस्ट मतलब कोई भी जर्नी जो हम लेते हैं या करते हैं, जो हमारा टास्क है या हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो इसमें जो हीरो होता है वो ट्रैवल करेगा, वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, और फिर उसको एक लेसन मिलेगा जिसको वो सीख के अपना वो जो गोल है या टारगेट है वो पूरा करेगा। तो इसका अगर एग्जांपल हम लोग ले, तो ओडिसियस की जो उसकी जर्नी थी घर पे आने की, जब ट्रोजन वॉर हुआ तो उसके बाद वो जब अपने घर पे जा रहा था, इथिका जा रहा था, तो वहाँ पे उसको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। उसको एक विच ने एक आइलैंड पे रोक के रखा था, तो वहाँ पे वो काफी साल था। फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे अपने घर जाना पड़ा, मतलब वो घर गया अपने। तो वो उसकी वो जर्नी होम क्या है, वो एक क्वेस्ट है। तो फ्रोडो का क्वेस्ट टू डिस्ट्रॉय द रिंग, तो लॉर्ड ऑफ द रिंग में वो फ्रोडो एक रिंग लेके आता है, मतलब हॉबिट में उसको एक रिंग मिलती है, फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग में वो रिटर्न करना होता है। तो वो क्या होता है कि वो भी उसका एक क्वेस्ट है, लेकिन उसमें वो उसको काफी प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि वो रिंग उसको मैनिपुलेट करती रहती कि मुझे डिस्ट्रॉय मत करो, या कि मैं तुम्हें बहुत पावरफुल बना दूंगा, मैं तुमको जो भी सारी चीजें चाहिए वो दे दूंगा। तो वो रिंग उसका मतलब उसका मेंटली उसको मैनिपुलेट करने लगती है, उसकी एनर्जी काफी स्ट्रांग होती है। तो वो पूरा जो एक्सटर्नल क्वेस्ट भी है और उसमें इंटरनल क्वेस्ट भी है। डेथ एंड रीबर्थ, तो ये सिंबॉलिक चेंज होता है कि कोई कैरेक्टर मर के
या फिर ऐसा, और यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेथ जो है वो फिजिकली हो। कभी कभी किसी इंसान का मतलब किसी कैरेक्टर का एक पार्ट डेथ हो जाता है, कि मतलब उसके अंदर का जो एकदम इनोसेंट बच्चा होता है शायद वो मर जाएगा, लेकिन वो कैरेक्टर जिंदा ही रहेगा। तो वो क्या ये करता है, डिनोट करता है लाइफ में कुछ एक चेंज हो गया, जो सफरिंग के थ्रू वो इंसान अभी स्ट्रांग हो जाएगा। तो जैसे गैंडाल्फ द ग्रे है, वो मर जाता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, लेकिन बाद में वो गैंडाल्फ द वाइट बन के आता है। तो शर्लॉक होम्स में देखो, शर्लॉक होम्स मर जाता है एक बुक में, राइकनबैक फॉल में, लेकिन बाद में वो वापस आ जाता है। इसका एक और एग्जांपल भी है, अगर आपने हैरी पॉटर देखे तो देखो लास्ट पार्ट में हैरी पॉटर का जो आउल होता है ना वो मर जाता है। तो वो आउल का मरना वो सिंबल को दिखाता है कि हैरी का भी जो इनोसेंस है, वो उसका वो जो बचपन है वो अभी खत्म हो गया, और हैरी क्या हो गया, अभी मैच्योर हो गया। सिंबॉलिक आर्किटाइप्स, तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे लाइट एंड डार्कनेस या फिर गुड वर्सेस इविल। तो ये काफी कॉमन आर्किटाइप है जो एक्सप्लोर किया जाता है गुड वर्सेस इविल का। तो लाइट जो होती है वो हमेशा ट्रुथ को रिप्रेजेंट करेगी, होप को रिप्रेजेंट करेगी, नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगी। डार्कनेस क्या हो करेगी, मिस्ट्री को, फियर को, इग्नोरेंस को डिनोट करेगी। और काफी बार ऐसे होता है ना कि इसमें कलर्स का भी यूज किया जाता है। तो कोई अच्छा कैरेक्टर है तो उसको वाइट कपड़ों में दिखाएंगे, और अगर कोई बुरा कैरेक्टर है तो उसको ब्लैक कपड़ों में दिखाएंगे। आजकल तो फिर लाइटिंग भी वैसा यूज कर सकते कि अगर वाइट कैरेक्टर है तो फिर उसके साथ में उसको हमेशा अच्छी लाइट में दिखाएंगे, और फिर अगर कुछ शेडी डीलिंग हो रही है या फिर कुछ गलत चीजें हो रही है तो उसको डार्क एनवायरनमेंट में दिखाएंगे, या फिर उसमें स्क्रीन का वो जो लाइट है वो कम कर देंगे। तो इससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा है या कौन सा कैरेक्टर गलत है। तो स्टार वॉर्स में जेडाई है उसको लाइट से दिखाते हैं, और सिथ जो है उनको डार्कनेस में दिखाते हैं। वाटर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लेंजिंग, लाइफ और रीबर्थ को। तो अगर इसका रियल में एग्जांपल देखो तो बैप्टिज्म है क्रिश्चियनिटी में, जो न्यू बिगिनिंग को बताते हैं कि बच्चा अभी क्रिश्चियन हो गया तो फिर उसकी लाइफ अभी उसका मतलब क्लेंजिंग हो गया, वो अच्छा हो गया। या फिर रिवर्स इन लिटरेचर, तो कोई भी अगर अब देखो कोई भी मूवी में अगर कुछ उसको मतलब कुछ ऐसा एकदम ये दिखाना होता है ना कि वो कैरेक्टर को कुछ रियलाइजेशन होता है, तो हमेशा नदी किनारे बैठते हैं या फिर समंदर के किनारे बैठेंगे वो लोग। तो वाटर हमेशा क्या बताता है, सिंबॉलिक विजडम बताता है, कुछ चेंज हो जाएगा ऐसे। तो वो और ये काफी बार यूज होता है, और ये अनकॉन्शियसली होता है, कोई राइटर ये सोच के नहीं डिसाइड करता, बिकॉज हमारे माइंड में वो सारी चीजें बैठ गई है। तो फिर वो हम लोग उनको उनको बार बार रिपीट करते रहते। तो जब भी रिवर आ गया या ओशन है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, विजडम या फिर चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आर्कीटाइप और स्टीरियोटाइप में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो आर्कीटाइप्स क्या है, यूनिवर्सल पैटर्न्स होते हैं स्टोरी में जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, ऐसे ओवर यूज्ड और फॉल्स जनरलाइजेशन होते हैं, मतलब कोई चीजें बार बार ऐसे बोलता जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें सच्ची हो। तो जैसे इंडियंस को बोला जाता है कि इंडियंस हमेशा बार्गेन करते रहते हैं, अभी ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कुछ इंडियंस को नहीं आता बार्गेन करना, वो नहीं कर सकते बार्गेन। तो वो क्या हो गया, वो स्टीरियोटाइप हो गया। और आर्केटाइप क्या होता है, पैटर्न होता है जो स्टोरीज में दिखता रहता है। तो अगर वो पैटर्न नहीं है तो फिर वो स्टोरी चलेगा ही नहीं, या फिर वो नहीं उस पैटर्न में नहीं बैठ रहा तो फिर वो आर्केटाइप नहीं है। लेकिन स्टीरियोटाइप फिर हर जगह पे दिखाते रहते हो, कि जैसे अगर आप कोई भी इंडियन का रिप्रेजेंटेशन देखो वेस्टर्न मीडिया में, तो आप देखो वो इंडियंस को उसी तरीके से दिखाते हैं कि हम लोग बार्गेन करके करते रहेंगे, या फिर हम काफी डार्क स्किन्ड है, या फिर हम हर रोज करी 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 खाते रहते हैं। तो वो क्या हो गया, वो एक तरीका का स्टीरियोटाइप हो गया, जो बहुत एकदम ऐसा गलत जनरलाइजेशन है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब लोग हमेशा वैसे ही बिहेव करते हैं। हमारी मम्मी हमेशा साड़ी पहन के नहीं रहती है, एकदम बालों में गजरा ही लगा के नहीं घूमती। तो ये सब क्या हो गया, वो क्या है, स्टीरियोटाइप है जो लोग यूज करते हैं जिसमें कोई रियलिटी नहीं होती।
और वो काफ़ी बार ना स्टीरियोटाइप ऐसे मजाक उड़ाने के इंटेंशन से किया जाता है, या फिर एक तरीके से वो एक प्रिजुडाइज्ड व्यू दिखाता है। आर्किटाइप में वो व्यू नहीं दिखाते, वो एक पैटर्न होता है, वो ABC ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर मॉडर्न सोसाइटी स्टोरीज में कैसे आते हैं, तो बुक्स और मूवीज टीवी शोज में आर्केटाइप दिखता है ये, खास करके सुपर हीरो, फैंटेसी, या फिर अपना नॉर्मल बॉलीवुड का भी कोई आप मूवी देख लो तो इसमें देखो एक हीरो होगा, हीरोइन होगी, फिर एक इविल कैरेक्टर होगा वो जो उनको दूर करने की कोशिश करेगा। खास करके अगर आप 90s के मूवी देखो ना तो उसमें देखो सिमिलर स्टोरीज ही होती थी। तो जैसे एक गरीब हीरो होगा, फिर एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी होगी, फिर वो विलन होगा, वो ज्यादातर वो हीरोइन का बाप ही होगा, वो उन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर वो दोनों थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएंगे, फिर कोई एक सैड सॉन्ग आएगा, फिर बाद में थोड़ी फाइट सीन होगी और बाद में वो दोनों मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये एक पैटर्न हो गया ना, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से आर्केटाइप ही हो गया। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।